कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की स्टार प्रचारक साधना भारती ने 10 वर्ष की उम्र से ही कांग्रेस के लिए प्रचार शुरू कर दिया था। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन यहाँ रोजगार पर बात नहीं हो रही है। यहाँ युवाओं की बात नहीं हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी से हर समस्या बढ़ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने नारी न्याय की बात करते हुए कहा, महिलाएं आज असुरक्षित हैं। कांग्रेस की सरकार आती है तो 50% शासकीय नागरिक महिलाओं को दी जाएगी। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसान दिल्ली में आकर अपनी बात रखना चाहते हैं। उनके राह में रोड़े अटकाए गए। उन्होंने कहा कि हमारी मैनिफेस्टो के अनुसार हमारी सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना हम जरूर करेंगे। साधना भारती ने कहा, देश के प्रधानमंत्री मंच से एक विशेष समुदाय का नाम लेकर भावना भड़काने का काम कर रहे हैं। मोदी जी भगवान राम का भी अपमान कर रहे हैं, जो यह कहते हैं कि भगवान राम को हम लाए हैं। और पहले चरण से प्रचार कर रही हूँ। मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, रायबरेली, अमेठी में प्रचार करने के बाद झांसी से प्रचार करते हुए दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से अब रांची पहुंची हूँ। आज एक सभा को मैं नुक्कड़ सभा को संबोधित करके और आपके बीच में मुखातिब हूँ। चुनाव बिल्कुल मुझे लगता है पीक पर है। 2-3 दिन चुनाव प्रचार के यहाँ बचे हैं। 25 तारीख को वोटिंग है। इंडिया गठबंधन ने एक कर्मठ जुझारू प्रत्याशी आदरणीय यशस्विनी सहाय जी के रूप में रांची को देने का काम किया है। आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी का अनुभव और आदरणीय यशस्विनी सहाय जी की कर्मठता यहाँ चुनाव लड़ रही है और हम उसी के सहारे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अनुभव भी बहुत ज़रूरी है और कर्मठता भी बेहद आवश्यक है। आज हर युवा चाहता है कि युवा राजनीति में आगे आए, इसीलिए हमने एक युवा और सुशिक्षित और एक नारी को चुनाव में उतारने का काम किया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ने जो समरसता की भावना दिखाते हुए जो हमारे निर्णय हम पूरा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो हम पूरा करेंगे। चाहे वो प्रत्येक महिला जो परिवार की प्रमुख हो उसको साल के 1 लाख रुपए हो, जो युवा ग्रेजुएट हो उसको साल के 1 लाख रुपए देना हो, और SC, ST, OBC सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए संख्या बल के अनुपात में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए जातिगत जनगणना कराने का जो हमारा निर्णय है वो भी हम सरकार बनते ही करने का काम करेंगे। महिलाओं को नगर निगम, निकाय, पंचायतों में 50% तक का आरक्षण हमने दिया और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में 50% तक का आरक्षण देंगे। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। ये बातें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मगर अजीब सी बात देखिए कि जहां चुनाव बेरोजगारी पर, किसान समस्या पर, महिलाओं की समस्या पर लड़ा जा रहा है और जनता रोष में है। अभी मैं सभा करके आई हूं तो वहां देखा मैंने मार्केट में लोग रोष में चाहते हैं कि ये भाजपा का सत्ता से कैसे सुपड़ा साफ किया जाए, उसकी आज लोग विचार पर चल रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए ठगबंधन को टक्कर देके इन्हें परास्त कर सकता है। तो उसके लिए आज जनता तैयार है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए मंचों से एक विशेष समुदाय का नाम लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में कहते हैं, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दूंगा उस दिन तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। अरे आदरणीय मोदी जी, आप नहीं रह गए हैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो, क्योंकि आप कितनी जगह हिंदू मुसलमान की बात कर चुके। अरे आप महिलाओं की बात पर क्यों मौन साध जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो सोना छीन लेगी। 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, 55 साल कांग्रेस की सरकारें नहीं, क्या कभी किसी का सोना छीना गया? क्या मंगलसूत्र छीना गया? नहीं छीना गया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश को सोना दान करने का काम किया जब जंग हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए। इंदिरा गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहादत दी और आज ही का दिन था जब उनकी शहादत हुई। पुण्यतिथि आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की मैं उन्हें श्रद्धा से शत नमन करती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए उंगली तक शहीद नहीं कराई, आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी तब कहाँ गए थे जब देश की संसद में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी ने एक महिला सांसद को सुपर्णकार ताड़का बता दिया था? तब महिला के मंगलसूत्र का सम्मान याद नहीं आया? जब एक शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित किया, जब एक ब्याहता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, जब गुजरात में भाजपा के लोगों ने बलात्कारियों को संस्कारी बताया और बलात्कारियों को संस्कारी कहलवाने वालों को भाजपा ने चुनाव लड़ाया, जब भाजपा के सांसद रहे नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में भगवान राम जी की तुलना, रम से माता सीता जी की तुलना शराब से की, तब मोदी जी को महिला सम्मान याद नहीं? तो मैं कैमरा लेकर नहीं जाती, वो काम मोदी जी का है।
कि पूजा करने जाएंगे तो 4 कैमरे लेकर जाएंगे, अपनी माता जी के जब चरण छूने गए थे तब कैमरा लेकर गए थे, किसी जगह पर जाते हैं तो कैमरा लेकर जाते हैं, किसी गरीब का खाना खाने भी जाएंगे तो दिखाने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए आस्था का विषय, मैंने कहा ना, मैं तो भगवान राम, मैं तो आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से करती हूँ। अब क्या भाजपा से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत है क्या किसी को? अगर कोई राम मंदिर में जाना चाहते हो कभी भी जाएं, और हमारे नेता विधायक सब लोग गए हैं, लेकिन क्या उसी दिन जाना बहुत जरूरी था? क्या मोदी जी की दुकान सजाने के लिए थोड़ी ना देश के लोग राम का उपयोग करें? कहते हैं राम को हम लाएं। अरे भगवान राम कण कण में, भगवान राम जी सबको लेके आए हैं। भगवान राम जी को लाने की किसकी हैसियत आज देश में हो गई जो ये उंगली पकड़ के कहते हैं भगवान राम को लाएंगे? तो ये तो भगवान राम का अपमान करते हैं। और इतने ही बड़े भगवान राम के भक्त हैं तो पहले संजय निषाद जी को मंत्री पद से हटाए, नरेश अग्रवाल के बेटे को मंत्री पद से हटाकर दिखाएं, और राम मंदिर में जो भूमि घोटाला हुआ उन सबको, जो चंदा चंपत घोटाला करा रखा है, उनको ट्रस्ट में शामिल किया हुआ है, उनको हटाकर दिखाएं। और ओबीसी SC ST जिन लोगों ने अग्रणीय भूमिका निभाई थी राम मंदिर आंदोलन में, चाहे वो रितंबरा जी हो, उमा भारती जी हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी रहे हो, या विनय कटियार जी हो, वो लोग आज ट्रस्ट में कहाँ हैं? उनको शामिल कराइए, तब हम मानेंगे आप भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, पिछड़ों का सम्मान करते हैं। ये किसी का सम्मान नहीं करते, केवल वोटवादी हैं, केवल नफरतवादी हैं। भाजपा का केवल एक ही काम है, चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है, राम राम जपना और पराया माल अपना। चलिए।